मोहम्मद वज्जिल फ़रज आल मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन या हुवा या मन ला यअलमु मा हुवा कैफ़ा हुवा हैसा हुवा ऐना हुवा इल्ला हुवा वज़िल इज़्ज़त वल जबरूत अस्सलातु वस्सलामु अला खल्क़ि अव्वल बिनूर रब्बिही व बिक़ुदरतिही व बिजलालिही व बिकमालिही उसरतुहु खैरु उसरतिन शजरतुहु खैरु शजरतिन इस्महु अहमद मरफ़ूअन अलल अर्श व अरज़ीन मुहम्मद सल्लल्लाहु सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्न अम्मिन नबी दुर्रुहल अता मेहर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्ता कालिमतुल हसना सैयदुल औसिया इमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्युनुल मुवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमान व ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब सलावत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीशीन वलअनल्लाहु तआला अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल-काफ़िरीन अल-मुनाफ़िकीन अल-मुतकब्बिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत मुहम्मद। दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। रब्बुल हुसैन बेहक़्क़ल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर मांगने के लिए आए हैं इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। ज़ाकिरीन मजलिस हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस के अल्लाह रिज़्क़ मारिफत और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ सारे मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक हुसैन बादशाह के नूरी महल की ज़ियारत नसीब ना आए। इन तमाम दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजल से हुसैन कहते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी थोड़ी ज़हमत फरमाइएगा, यकीनन आपकी सोचों से मैंने कम वक्त पढ़ना है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस अफरा तफरी के दौर में सिसकती बिलकती तड़पती हुई इंसानियत जिस घर में आके पुरसकून हो जाती है वो घर हुसैन इब्न अली का है। हैदरी और हुसैन है कौन? अब जितने भी आए हैं आप हमारे मेहमान नहीं, आप हुसैन इब्न अली के मेहमान हैं। और हुसैन के मेहमानों का दिल दुखाना मेरी कौम का शेवा है ही नहीं। आप जितने भी आए हैं, अगर आप अहले सुन्नत हैं आप अहले सुन्नत रहें, लेकिन मजलिसों में आएँ, क्योंकि मजलिस में बैठने से चंद फ़वाइद हासिल होंगे। जो सुन्नी भाई मजलिस में बैठे उन्हें मजलिस में बैठने के फ़ायदे बता देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो छोटा सा परिंदा अपने मुंह में पानी का एक कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर जा रहा था। रास्ते में परिंदों ने रोकर पूछा कहाँ जा रहे हो? परिंदे ने बोल कर कहा मैं पानी का एक कतरा उस दहकती हुई आग के ऊपर फेंकने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मीलों की लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे एक कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने जवाब दे के हमारे अकीदे मजबूत कर दिए। उसने कहा पता मुझे भी है कि मेरे एक कतरे से आग बुझनी नहीं, लेकिन मैं पानी का एक कतरा आग के ऊपर फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। इसीलिए कहते हैं जिक्र हुसैन में आओ, मजल से हुसैन में बैठो ताकि अल्लाह को गवाह बना सको। तुम्हारा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। हैदरी ताकि तुम्हारा ताल्लुक हुसैन से था।
यजीदियों से नहीं था। हुसैन कहते किसे हैं? जो दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले में डाल दे, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। जो आखिरी हमला, जो करबला की जंग में आखिरी हमला अपने 6 माह के लाल से करवाए, उसे कायनात में हुसैन कहते हैं। और हुसैन कितना बड़ा करीम है, जिसे तकदीर कुछ ना दे उसे शब्बीर सब कुछ देता है। फितरत से अल्लाह ने पर ले लिए थे, अल्लाह ने फितरत से पर ले लिए, हुसैन ने पर दे दिए। मुझे बोल के बताओ, फितरत मुजरम कहाँ का था? अर्श का। हुसैन ने शिफा कहाँ पे दी? फर्श पे। एक करीम करबला वहां से आए थे, आप भी वहीं से शिफा दे के आ जाते। हुसैन ने कहा अगर मैं वहीं पे शिफा दे के आ जाता, यहाँ का मौलवी मेरे इख्तियार को मानता ही ना, मैंने वहां का मुजरम यहाँ पे बुला के दुनिया को बता दिया है कि वहां भी बादशाह हुसैन है, यहाँ भी बादशाह हुसैन। मैंने वहां का मुजरम यहाँ पे बुला के दुनिया को बता दिया, वहां भी बादशाह हुसैन है, यहाँ भी बादशाह हुसैन है। अगर आप नई बात सुनना चाहते हैं तो फितरत तख्लीक आदम से पहले का मुजरम था, आदम के बनने से पहले मुजरम था। आदम तौबा करने का हुनर जानता था, फितरत आदम के पास नहीं आया। नूह निजात की कश्ती लेके दुनिया में फिरता रहा, फितरत नूह के पास नहीं आया। ईसा ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करता था, फितरत ईसा के पास नहीं आया। मूसा अल्लाह से हम कलाम होता था, फितरत मूसा के जरिए से अल्लाह से सिफारिश करवाने के लिए नहीं आया। हद हो गई 17 रबीउल अव्वल को कायनात में बहार आ गई, कायनात का सबसे बड़ा रसूल आ गया, फितरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास नहीं आया। 13 रजब को लम यलिद के घर से किसी की आवाज आई, फितरत अली के पास नहीं आया। 15 रमजान को हसन जैसा कुरान आया, फितरत हसन के पास नहीं आया। इधर 3 शबान आई, 3 शबान का आना था, फितरत ने अंगड़ाई ली, फितरत ने जबरील से कहा अब मुझे जमीन पे ले जा, अब मेरा तबीब आ गया है, अब मेरा हकीम आ गया है। जिबरील ने तड़प के कहा आदम आया, नूह आया, इब्राहिम आया, मूसा ईसा तक नबी आए, हद तक सैयदुल अंबिया आ गया, तो उनके पास नहीं गया, हुसैन के पास क्यों जा रहा है? उसे कहा अगर मैं उनके पास जाता, वो पहले लोह देखते हैं फिर माफ करते हैं, पहले लोह देखते हैं फिर माफ करते हैं। कायनात का वाहिद तबीब है हुसैन, जो देता पहले है लिखवाता बाद में। कायनात का वाहिद तबीब है हुसैन, जो देता पहले है लिखवाता बाद में। और फितरत को शिफा कैसे मिली थी? जुबान से, हाथ लगा के ना, झूले से मस किया था। एक करीम करबला इतनी दूर से आया था, अब इसे हाथ लगा के शिफा दे देते। दूर से मरीज आए, उसे हकीम पहले देखता है, इतनी दूर से आया था, अब इसे हाथ लगा के शिफा दे देते। हुसैन का अगर मैं हाथ लगा के शिफा दे देता, क़यामत तक के लिए मौलवी कहता रहता जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी। अब हुसैन भी चला गया, शिफा भी चली गई। हुसैन का मैंने अपने गहवारे के साथ मस करके इनकी जुबानों को बंद किया है कि जब तक हुसैन नहीं, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए। अब क़यामत तक के लिए शिफा लेनी हो, ये ना देखना हुसैन कहाँ है, ये देखना अलम कहाँ है, झूला कहाँ है, ताजिया कहाँ हैदरी यार। अब क़यामत तक के लिए शिफा लेनी हो, ये ना देखना हुसैन कहाँ है, ये देखना अलम कहाँ है, झूला कहाँ है, ताजिया कहाँ है। आखिरी पैगाम, इन दिनों में अपने अंदर के इश्क को आजमाया करो कि हमें हुसैन से इश्क है कितना। ये जो हमने 10 मुहर्रम को जंजीर जनी की है, हमने लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नहीं की, हमने अपने अंदर के इश्क को आजमाया है कि हमें हुसैन से इश्क है कितना। मुतवक्किल बादशाह बादशाह था, इसका दौर था, इसने अपने दौर में आगे का हुसैन को मानने वाले क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि हुसैन को मानने वाले हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो, कोई सोचे भी ना हुसैन की ज़ियारत के लिए। अगले दिन मुतवक्किल बादशाह के तख्त के पाए टूट गए, जब शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। उसने जो आगे जुमला कहा, उसे कहा मैंने सुना है ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसे कहा बुढ़िया टैक्स देना पड़ेगा। देख के दी कितना, मुतवक्किल ने दिनार बताया। इसे जल्दी जल्दी से अपनी चादर की गिराव खोला, ये ले दिनार। उसने कहा बुढ़िया तू तो शहर की सबसे गरीब औरत थी, इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? मुस्कुरा के कहती जिसने बुलाया है उसी ने दिए हैं। रात रोती रोती सो गई थी, सुबह उठ के देखा तो चादर के नीचे मौजूद थे, जिसने बुलाया है उसी ने दिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हुसैन की ज़ियारत ऐसे बंद नहीं होगी।
इसे का मनादी तब्दील करवाई जाए, ऐलान तब्दील करवाया जाए। अगले दिन ऐलान हो गया, जो भी हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा अपना एक हाथ कटवा के जाएगा। इस गाँव में देखता हूँ कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है, अपना एक हाथ कटवा के कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है। अगले दिन मुतवक्किल बासी की मौत तारी हो गई, जब वही बुढ़िया अपना हाथ अपने सर पे रख के आ गई, उसे आगे जुमला का, उसे कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। उसे कहा मैंने सुना मुतवक्किल अब तू टैक्स नहीं लेता, पैसे नहीं लेता। उसे कहा बुढ़िया हाथ देना पड़ेगा। मुस्कुरा के कहती देने के लिए आई हूँ। इसे जल्दी से जल्लाद को इशारा किया, जल्लाद ने नंगी तलवार को खींचा, बुढ़िया का एक हाथ कटा, जमीन पे गिरा। बुढ़िया देख के दी अब तो कह दे अब मैं चली जाऊं करबला। उसे कहा नहीं नहीं नहीं, इसका दूसरा हाथ भी काटो। दो हाथ कट के देख के दी अब मैं चली जाऊं करबला। उसे कहा नहीं, इसका एक पाँव भी काटो, ऐसे नहीं रुकेगी। एक पाँव कट गया, एक पाँव पे खड़ी होकर कहती अब मैं चली जाऊं करबला। उसे कहा नहीं, इसका दूसरा पाँव भी काटो, इसे पकड़ के बाहर फेंको, इसे निशान इबरत बनाओ। अब मैं देखता हूँ कौन हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है। इसके नौकरों ने उसके हाथ पाँव काट के बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर फेंका, या जमीन से गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथों में लिया, मुतवक्किल की आंखों में आंखें डाल के दी, मुतवक्किल तेरा शुक्रिया, पहले चल